इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री ने जो किसान आंदोलन कर रहे थे कई सालों से, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने एक बड़ी घोषणा कर दी है किसानों के हित के लिए। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जो प्रधानमंत्री ने गुरु पर्व के मौके पर, गुरु नानक जी की आज पर्व है, इस मौके पर, इस उपलक्ष्य पे प्रधानमंत्री ने एक बड़ा घोषणा कर दिया है किसानों के लिए। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है, जो किसानों के हित में, किसान लगातार जिस तरीके से आंदोलन कर रहे थे, कई महीनों से कह सकते हैं कि आंदोलन कर रहे थे, लगातार उनका आंदोलन जारी था, चाहे वो दिल्ली के कहीं दिल्ली में कहें या यूपी में कहें, कई राज्यों के किसान जो हैं वो सड़क पर थे और कई महीनों से आंदोलन कर रहे थे। लगातार अपनी मांगों को लेकर उनके ऊपर अत्याचार भी किया गया, कई लाठियां वो उन्होंने खाई, लेकिन अंततः आज सरकार को झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री ने एक बड़ा फैसला ले लिया किसानों के हित में। और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कह रहे हैं घोषणा करते हुए, वो पहले हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से जो किसान आंदोलन कर रहे थे, वो किसानों का कानून, जो काला कानून था, वो तीनों कानून अब प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया है। जरा उनके बयान हम आपको सुनाते हैं। अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया।
हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। 0 बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि ये किसी को दोष देने का जरूरत नहीं है। इस वक्त जो गुरु पर्व है, इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया। अचानक प्रधानमंत्री को ये फैसला लेना पड़ा क्योंकि लगातार सरकार के ऊपर किसान जो है वो दबाव बना रहे थे कई महीनों से, और आंदोलनरत थे। लगातार उनकी आंदोलन देखने को मिल रही थी, चाहे वो दिल्ली की सड़कों की बात करें या यूपी में कई ऐसे राज्यों में लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे। कई किसानों के मौत भी हुए इस मामले आंदोलन में, लेकिन अंततः सरकार को आज झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया। जल्द ही इस फैसले की जो मोहर है वो संसद में लग जाएगा। इस महीने के अंत में जैसे ही संसद चलेगा, उसमें प्रधानमंत्री इस 3 कृषि कानून के
कागजों पर मोहर लगा देंगे और किसान जो है अब जो है पूरी तरीके से खुशी मना रहे हैं। पूरे देश में किसानों की खुशी की लहर दौड़ गई सुबह सुबह जैसे ही प्रधानमंत्री ने यह घोषणा किया। तमाम इन अपडेट के लिए आप बने रहें 10 डी न्यूज के साथ और देखते रहें 10 डी न्यूज।